कभी सोचा है रमज़ान आता है और घर की औरत सबसे पहले सहरी के लिए उठ जाती है, सबके लिए खाना बनाती है, सबके लिए रोज़ा आसान बनाती है, लेकिन क्या उसका अपना रमज़ान कहीं पीछे छूट जाता है? ये कहानी किसी एक औरत की नहीं, ये कहानी हर उस हाउसवाइफ की है जो रमज़ान के महीने में भी सबका ख्याल रखती है, लेकिन अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती। रमज़ान का महीना रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना और जहन्नम से निजात का महीना। हर तरफ मस्जिदों से आज़ान की आवाज़, हर घर में कुरान की तलावत और हर दिल में अल्लाह के करीब होने की चाहत। लेकिन इसी रमज़ान में घर की औरत सुबह सहरी से पहले उठकर रसोई में जा खड़ी होती है। चाय चढ़ रही होती है, रोटियां सेक रही होती है, बच्चों के लिए अलग, शौहर के लिए अलग, कभी सास ससुर के लिए अलग। और जब सब सहरी करके रोज़ा बांध लेते हैं, तब वो थकी हुई औरत चुपचाप एक कोने में बैठकर 2 घूंट पानी पीती है और सोचती है, अल्लाह मेरा रोज़ा भी कबूल होना। दिन भर वो फिर से रसोई में होती है। इफ्तार की तैयारी, समोसे, पकौड़े, शरबत, मीठा और हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसे लगता है अगर खाना अच्छा ना बना तो शायद घर वाले खुश नहीं होंगे। और जब मगरिब की आज़ान होती है, सब लोग दस्तरख्वान पर बैठ जाते हैं, दुआ करते हैं, रोज़ा खोलते हैं, लेकिन वो औरत, वो अभी भी किचन में होती है, प्लेट सेट कर रही होती है, गर्म रोटी ला रही होती है। और कभी कभी उसका रोज़ा ठंडे खाने से और थकी हुई दुआ के साथ खुलता है। कभी उस औरत ने खुद से पूछा, क्या यही असली रमज़ान है? क्या रमज़ान का मतलब सिर्फ रसोई में खड़े रहना है? क्या अल्लाह ने मुझे सिर्फ पकाने के लिए पैदा किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रमज़ान सिर्फ खाना बनाने का महीना नहीं है। रमज़ान तो दिल को साफ करने का महीना है, अल्लाह से बात करने का महीना है, अपनी रूह को जिंदा करने का महीना है। लेकिन हमारी माँ, बहन, बीवी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं कि उनका रमज़ान सिर्फ किचन तक सिमट कर रह जाता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि औरत सिर्फ रसोई में रहे। इस्लाम ये कहता है कि औरत का मुकाम बहुत बुलंद है। और हाँ, खुद के घर वालों के लिए खाना बनाना भी इबादत है, अगर नियत अल्लाह के लिए हो। लेकिन सिर्फ खाना बनाना ही रमज़ान नहीं है। रमज़ान तो ये भी है कि एक औरत अपने रब के सामने रो कर दुआ करे, कुरान के 2 हर्फ पढ़कर सवाब कमाए, अपने दिल के बोझ अल्लाह के हवाले करे। अगर वो दिन भर रसोई में रहे और रात को थक कर बिना दुआ के सो जाए तो उसका रमज़ान अधूरा रह जाता है। सोचो, वो माँ जो बच्चे को सहरी के लिए उठाती है, वो बीवी जो शौहर के लिए पसंदीदा इफ्तार बनाती है, वो बेटी जो घर वालों की खिदमत में लगी रहती है, अगर वो थोड़ी देर अपने लिए निकाल ले, 2 मिनट सजदे में रो ले, 1 पेज कुरान पढ़ ले, तो क्या अल्लाह उसे कम सवाब देगा? नहीं, बल्कि शायद ज़्यादा देगा, क्योंकि अल्लाह नियत देखता है, अल्लाह मेहनत देखता है, अल्लाह आंसू देखता है। रमज़ान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेबल सजाई जाए, रमज़ान का मतलब ये है कि दिल सजाया जाए। रमज़ान का मतलब ये नहीं कि रोज़ नए डिशेस बनाए जाएं, रमज़ान का मतलब ये है कि रोज़ अल्लाह से नया रिश्ता बनाया जाए। औरत का खाना बनाना भी इबादत है, लेकिन सिर्फ रसोई में खुद को कैद कर लेना रमज़ान नहीं। उसका भी हक है कि वो अल्लाह के साथ वक्त बिताए, उसका भी हक है कि वो सुकून से दुआ करे, उसका भी हक है कि वो अपना रमज़ान महसूस करे। सोचो, अगर उस माँ की दुआ सिर्फ इसलिए ना निकले क्योंकि वो थक गई थी, अगर उस बहन की तिलावत सिर्फ इसलिए ना हो क्योंकि किचन में काम ज़्यादा था, तो क्या ये इंसाफ़ी रमज़ान है? नहीं। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रमज़ान दिल और रूह की भूख का इलाज है। और ये इलाज हर औरत के लिए भी है, चाहे वो घर संभालती हो, चाहे बच्चे पालती हो, चाहे सबका ख्याल रखती हो। इस रमज़ान अपनी माँ को थोड़ा आराम दो, अपनी बीवी को थोड़ा वक्त दो, अपनी बहन को थोड़ा सहारा दो। और अगर आप खुद एक हाउसवाइफ हैं तो याद रखिए, आपका खाना बनाना इबादत है, लेकिन आपका सजदा और ज़्यादा कीमती है। आपका काम सवाब है, लेकिन आपकी दुआ जन्नत का रास्ता है। रमज़ान सिर्फ किचन में गुजरने का नाम नहीं, रमज़ान अल्लाह के करीब होने का नाम है। आज हम ये दुआ करते हैं, अल्लाह हर उस औरत का रमज़ान कबूल करे जो चुपचाप सबका ख्याल रखती है और अपने रब के सामने आंखों में आंसू लेकर खड़ी होती है। आमीन।